आज का ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। किस किस को पता है? हाथ खड़े करो जरा। किसी को पता है हम दुनिया में क्यों आए? हमारे वक्तों को छोड़ के ये भी बंद कर देना। इस स्कूल में क्यों आए हैं ये पता है? हाथ खड़े करो। किस किस को पता है? स्कूल में सुनने के लिए, इतना तो पता है। अब दुनिया में क्यों आए हैं ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। कोई सोच रहा है शायद यहां पर पैसा कमाने आए हैं, खूब कमाओ खूब कमाओ, दूसरों के गले पे छुरी रख के भी क्यों ना कमाना पड़े, कमा लो, खून क्यों ना चूसना पड़े गरीबों का, चूस लो, क्योंकि हम यहां पर पैसे कमाने आए हैं। कैसे भी कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने हैं। ये करने के लिए आए, ये करने के लिए आए हैं। अब कोई सोच रहा है शायद यहां पर मैं वंश चलाने के लिए आया हूं कि मेरे दादा का परदादा का इनका वंश रुक ना जाए, मैं भी चलाता जाऊं, आगे से आगे बच्चे पैदा करता जाऊं, इसलिए आए थे। इसलिए भी नहीं आए थे क्योंकि हमें तो यही नहीं पता हम वंश चला किसका रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा, इससे ज्यादा किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि मैं किसका वंश चला रहा हूं। कोई भले हरिद्वार जाके लिखा पढ़ी देख के आ जाए कि हाँ मेरे दादा के दादा का दादा का दादा का क्या नाम था, नहीं तो किसी को नहीं पता कौन सा वंश चल रहा है, बस चलता ही जा रहा है। लेकिन ये सब हम करने नहीं आए हैं। हम क्या करने आए हैं? हमें इंसानी जन्म क्यों मिला है? हमें मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। हमें मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। हमें मिला है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कि कैसे भी करके ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बार बार पैदा होना, बार बार मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, बार बार जन्म मरण का चक्कर, जो तुम उस चक्कर में फंसे पड़े हो, उस चक्कर को तोड़ना हमारे जीवन का मकसद है। इसीलिए हमें परमात्मा ने चुना है, क्योंकि ये चक्कर गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा नहीं तोड़ सकते। ये चक्कर कौन तोड़ सकता है? केवल और केवल इंसान। इसीलिए परमात्मा ने हमें चुना कि हमें इंसान बनवा दिया प्रकृति के द्वारा, नहीं तो इंसान नहीं बनाती जल्दी। ये 84 लाख जन्म कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े के दिलवा के, जानवरों के दिलवा के, एक जन्म मिलता है इंसान का। इतना डरती है ये प्रकृति इंसान बनाने से। क्यों डरती है? क्योंकि उसको पता है ये प्रकृति के बंधन को तोड़ के निकल जाएगा। अगर ये बात को समझ गया तो ये निकल जाएगा, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन इसको फंसाने के लिए जाल भी बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा जाल है। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा जाल है, केवल इस इंसान को फंसाने के लिए। बाकी तो फंसे ही हुए हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े, इनसे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस इंसान से है। क्यों? ये निकल सकता है यहां से। अब इसको फंसाने के लिए क्या किया गया है? इसको फंसाने के लिए देखो क्या क्या नहीं किया गया। कारें, मोटरसाइकिल, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, ये दुनिया भर के ताम झाम किसको मिल रहे हैं? केवल इंसान को। कभी बकरी देखी कभी मोबाइल लेके बात करती किसी से? कभी कुत्ता देखा लैपटॉप चलाता हुआ? कभी भालू देखा बाइक चलाता हुआ? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, कलयुग आ गया हुआ। कल भी नंगे थे, आज भी नंगे हैं और कल भी नंगे ही रहेंगे। कभी गाय देखी पैंट कमीज पहन के घूमती? कभी नहीं।
लेकिन ये इंसान पल पल तरक्की करता चला जा रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता में देखो क्या था, इसके पास रथ थे, रथों में घूमता था। आज 50-50 करोड़ की गाड़ियां हैं इसके पास। इतनी तरक्की क्यों दी गई, इसी को क्यों दी गई? जबकि ये भी जानवरों की तरह घूमता था। आदि मानव देखो, आदि मानव पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा आदि मानव। वो नंगा घूमता था जानवरों की तरह, जानवर ही था वो। लेकिन इतना 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 विकास हो गया कि देखो आज ये बैठा हुआ आदि मानव, इतना विकास हो गया इसका। लेकिन जानवर वही के वही है। कारण क्या है कि वो भवबंधन को तोड़ने के लिए नहीं चुने गए। वो नहीं चुने गए, चुना केवल हमें गया है कि हम भवबंधन को तोड़ सकते हैं। लेकिन तब तोड़ सकते हैं जब हमें ये पता लग जाए कि ये टूटेगा कैसे। भवबंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? भक्ति। एक ही रास्ता है। अब भक्ति बोल तो दिया भक्ति, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि भक्ति कितने प्रकार की है। हर धर्म में अलग भक्ति, हर जात में अलग भक्ति, हर जगह अलग भक्ति, हर गुरु के पास अलग भक्ति। आपका गुरु आपको 2 नाम देता है, उसका गुरु 3 नाम देता है, उसका गुरु 5 नाम देता है, उसका गुरु 10 नाम देता है। बोलेगा यही कि परमात्मा एक है, लेकिन नाम सबके अलग 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 अलग। कोई कहता है कि श्वासों का जाप करो, कोई कहता है कानों में उंगलियां डाल के सुनो, कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है नाक में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है गले में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है दिल में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है नाभि में ध्यान लगाओ। सब अलग 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 अलग, इतनी प्रकार की भक्तियां, लेकिन सत्य तो एक है। अब वो सत्य क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। जिसको जैसा गुरु मिल गया वो वैसा ही चलता जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। बस अंधश्रद्धा में कि गुरु जी है, गुरु जी है, गुरु जी ने बताया ये करना है, करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है तब उसी के जीवन में एक सतगुरु आ जाता है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु उसे समझाता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये अधूरा है, इससे तुम्हारी भक्ति पूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम भक्ति कर रहे हो वो परमात्मा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम नाम जप रहे हो, नाम जप के परमात्मा नहीं मिलता। तुम पूजा पाठ कर रहे हो मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान नहीं मिलता। तुम नदियों में छलांगे मार रहे हो, नदियों में छलांगे मार के परमात्मा नहीं मिलता। तुम तीर्थों में जा रहे हो, तीर्थों में जाके परमात्मा नहीं मिलता। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको करने से परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा मिलता कैसे है? इसका भी भेद वही गुरु बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब भेदी गुरु मिलता है तब वो तुम्हारे सारे भरम तोड़ देता है, तुम्हारी जितनी भी अज्ञानता है सबको दूर कर देता है। तुम्हारे जितने भी तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ ये जितना भी है सबको दूर कर देता है। हर चीज को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता है कि छोड़ दो ये सब, और क्या करना है? केवल सत्य को जानो। सत्य क्या है? अगर सत्य को जान लिया तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, और सत्य को नहीं जान पाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है।
हमेशा इसी गर्भ जून में भटकना पड़ेगा बार बार। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जितने भी नाम तुम जप रहे हो, जो भी क्रियाएं तुम कर रहे हो, एक छुड़ावे, छोड़ दो उसको, और एक लखावे, यानी एक सत्य का भेद बता दे। अब सत्य है क्या? सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वो है जो कभी जन्मता और मरता नहीं है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। क्या है ऐसी चीज जो कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं, जो कभी बदलती नहीं? क्या है ऐसी चीज? जितने भी देवी देवता की पूजा हो रही है, जितने भी संत महात्माओं की पूजा हो रही है, किसी की भी पूजा, पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा, कैलेंडर की पूजा, फोटो की पूजा, कुछ भी हो रहा है, वो पैदा हो रहा है और अंत हो रहा है। वो सदा एक सा नहीं रह सकता। सदा एक सा रहने वाला कौन है? वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा, जिसके लिए गीता में समझाया गया है अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग आत्मा को नहीं जान पाते, वो कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को जानने से पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ता है। तभी तुम जान पाओगे कि परमात्मा क्या है। नहीं तो ऐसे ही जन्म जन्म धक्के खाते हुए 184 में भटकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार साहिब यही समझा रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा है। काया का इसमें कोई खेल ही नहीं है। काया तो असत्य है। क्यों? क्योंकि पल पल बदल रही है, पल पल बदलती ही जा रही है, और जो चीज बदल रही है वो सत्य कभी हो नहीं सकती। इसीलिए गीता में बार बार समझाया है अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पे हम तुम नहीं मर जाते। हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक है अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया हो, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो यही समझाते हुए कृष्ण जी ने हर तरह से आत्मा का जिक्र किया, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम कृष्ण जी की पूजा करने लग गए, राम जी की पूजा करने लग गए, हनुमान जी की पूजा करने लग गए, शरीरों की पूजा करने लग गए, लेकिन हम गीता में दिया हुआ जो परम ज्ञान है उसको नहीं जान पाए। इसीलिए बार बार हम यही समझाते हैं अपने सत्संगों में कि सबसे पहले गीता उठाओ और गीता को पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि गीता का ज्ञान क्या है। हमारे सत्संग सुनने के बाद आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। गीता क्या कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं, कबीर वाणी क्या कह रही है, रविदास जी क्या कह रहे हैं, मीराबाई क्या कह रही है, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। लेकिन तब जब पहले सत्संग सुनोगे। इसीलिए सत्संग की महिमा है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुख। और जन्म मरण की यात्रा खत्म करने का एक ही साधन है, वो है नाम। नाम, नाम मतलब ये नहीं किसी का नाम जपना है। नाम मतलब तुम्हारी पहचान। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा नाम है।
कोई पूछता भैया क्या नाम है तुम्हारा, तुम अपना नाम बता देते हो, ये तुम्हारी पहचान है। लेकिन ये वो नाम नहीं है जिससे मुक्ति होगी। नाम क्या है? तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा को नाम कहते हैं। और बाकी नाम 52 अक्षरी झूठे हैं, लेकिन आत्मा के नाम को सतनाम कहते हैं। बाकी जितने नाम हैं ये तब मिले जब किसी ने बनाए हैं, किसी ने दिए हैं। लेकिन आत्मा का जो नाम है वो सदा सदा तुम्हारे पास है। लेकिन बस तुम्हें आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण बार बार 184 में भटकना पड़ जाता है। तो अब करना क्या है? अब 52 अक्षरी नामों को समझ जाओ अच्छी तरह कि क्या होते हैं। इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं ये। इंसानों ने बनाए का खा गा आ आ ई ABCDEFG, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। इंसान इन नामों को ना बनाता तो इस दुनिया में कोई नाम होता ही नहीं। अगर इंसान अक्षर ना बनाता तो कोई भगवान का नाम होता ही नहीं। फिर जपते क्या तुम? आज तुम जितने भी नाम जप रहे हो इसलिए जप पा रहे हो क्योंकि आदि मानव ने ये नाम बना दिए थे, अक्षर बना दिए थे। वही अक्षर तुम ले लेके बैठे हो और भगवानों के नाम जप रहे हो, जबकि नाम नहीं जपना है। क्या करना है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए गीता में फिर बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? केवल अपनी आत्मा को जानने की, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कैसे चल रहा है वो, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आत्मा बिजली की तरह है जो सबको करंट दे रही है, सबको चला रही है। चाहे कोई पंखा है, चाहे कोई बल्ब है, चाहे कोई ट्यूबलाइट है, चाहे कोई कूलर है, चाहे कोई गीजर है, हीटर है, कुछ भी है, सबको करंट दे रही है।